महबूब तरीन रहनुमा श्री नरेंद्र मोदी जी। सत्तर हटने के बाद ये पहली मर्तबा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घाटी का दौरा कर रहे हैं। आज कश्मीर दौरे पर पीएम कश्मीर को 5000 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं की सौगात देने जा रहे हैं। 5000 करोड़ रुपए के इस कार्यक्रम से अगले 5 वर्षों में जम्मू कश्मीर के कृषि सेक्टर में अभूतपूर्व विकास। कश्मीर की बात की और साथ साथ कहा कि पीओके जिसको हम आजाद कश्मीर कहते हैं वो हमारा और हमसे कोई नहीं छीन सकता। बात ये है कि हम पाकिस्तान के अंदर खड़े हैं, 77 साल हो गए हैं जी, कश्मीर हमारा है, कश्मीर पाकिस्तान की शान आ गया, किसी को नहीं देंगे। इसी नारे की वजह से मुल्क को भी नहीं ग्रो करवाया। भारत के साथ जी टोटल 4 जंगे भी लड़ चुके हैं और आज इंडिया उसी पॉइंट पे है कि कश्मीर हमारा है। पाकिस्तान साइड कश्मीर के लोग इंडिया साइड कश्मीर के साथ मिलना चाहते हैं। $603 मिलियन के एग्रीकल्चर इकोनॉमी प्रोजेक्ट जो कि इंडिया की 50 बिलियन रुपए बनते हैं, पाकिस्तानी कोई 1.5-200 बिलियन। जारी बात है अगर आप इसे 3 गुना भी करें तो 250 बिलियन के करीब ये पैसा बनता है। इंडिया साइड कश्मीर की अगर बात करें वहाँ पे आए दिन हम प्रोजेक्ट देखते हैं, हम डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट सुनने को में आते हैं। अभी 6400 करोड़ का भी इंडिया श्रीनगर में इंडियन प्राइम मिनिस्टर का विजिट है आज ही। तो क्या कहना चाहेंगे उनके डेवलपमेंट और हमारी डेवलपमेंट में क्या? कोई मोदी जी के लिए दुआ गो है, प्रार्थना कर रहा है कि मोदी जी हमेशा रहे। तो बात यह है कि अब मैं सब कहता कि बार बार मोदी सरकार, बार बार मोदी सरकार, बार बार मोदी सरकार। यानी उन्होंने वहां के नौजवानों को ये पैगाम दिया है कि हम तुम्हारे लिए खुशहाली लेकर आए हैं, हम तुम्हारे लिए रोजगार पैदा कर रहे हैं, हम तुम्हारे लिए प्रोजेक्ट्स अनाउंस कर रहे हैं, हम 5000 करोड़ इसके ऊपर के मंसूबे बना रहे हैं तुम्हारे लिए, तुम्हें दे रहे हैं। तो अब इसको अमन की तस्वीर बनाना जो है वो तुम्हारा। दोस्तों मोदी जी धारा 370 हटने के बाद ही मोदी जी का कश्मीर का एक पहला दौरा है। तो दोस्तों इसका पहले 2019 में गया था। कश्मीर में जाते 5000 करोड़ रुपया का निवेश का अनाउंसमेंट कर दिया। दोस्तों पहले क्या होता था, कश्मीरी लोग हमारा आर्मी भाई का ऊपर पत्थर फेंकता था, भारत का विरुद्ध नारे भी लगा रहा था। मोदी जी कश्मीर को ऐसा हालत बना दिया जो खुद कश्मीर का लोग भारत का झंडा उड़ा रहा है और भारत माता की जय की नारे भी लगा रहा है। तो दोस्तों ये देख के पूरा पाकिस्तान मीडिया हिल गया। पाकिस्तान मीडिया का एक कहना है जो देखो मोदी जी आने के बाद धारा 370 हटाने के बाद कश्मीर को कैसे डेवलपमेंट किया। दोस्तों देख के पूरा पाकिस्तान मीडिया का चिक निकल गया, पाकिस्तान रो रहा है। वही दोस्तों पाकिस्तान का पीओके, वही पीओके का लोग अभी इंडिया में आना चाहता है। 5000 करोड़ रुपए का बजट देख के पीओके का लोग सड़क में आ गया और पाकिस्तान का विरुद्ध नारा भी लगा रहा है। तो दोस्तों ये है मोदी जी। कश्मीरी लोग सोचा भी नहीं था जो 370 हटाने के बाद कश्मीर को इतना आगे ले जाएगा मोदी जी, लेकिन मोदी जी ने पाकिस्तान को दिखा दिया जो कश्मीर को कैसे डेवलपमेंट किया जाता है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं पाक मीडिया का क्या रिएक्शन है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं कश्मीर और कश्मीर में उन्होंने 2 लाख की गैदरिंग से बख्शी स्टेडियम में एड्रेस करना है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि ये बात बताई जा रही है कि कश्मीर में पीएम मोदी 6400 करोड़ के प्रोजेक्ट्स अनाउंस करने वाले हैं कि कश्मीरियों के लिए वहां पर वो क्या करने जा रहे हैं, कौन से प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अब आगे उनका प्लान है वो 6000 करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स वो अनाउंस वहां पर करने लगे। और सिर्फ यही नहीं बल्कि प्लान ये है कि भारतीय वजीर आजम वहां पर लोगों को, कश्मीरियों को ये बताएंगे कि अब तक जो कश्मीर में तरक्की हुई है वो क्या क्या हुई है, कश्मीर में अब तक उनकी हुकूमत क्या कुछ कर चुकी है और लोगों के लिए क्या काम किए जा रहे हैं, कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो ऑलरेडी स्टार्ट किए जा चुके हैं और शुरू हो चुके हैं और अब आगे उन्होंने जो 6000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स अनाउंस करने हैं उसमें वो क्या करने का इरादा रखते हैं। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट इसलिए है कि ये भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब का दौरा 2019 के बाद फर्स्ट विजिट है, यानी कि एब्रोगेशन के बाद 370 आर्टिकल के बाद ये फर्स्ट विजिट है उनका वहां पर, और इसलिए ये विजिट बहुत ज्यादा अहम कहा जा रहा है। तो जहां हमें इंडियन मीडिया पर इसकी गूंज सुनाई दे रही है वहीं पर पाकिस्तान में भी जो है ये वाली खबर चल रही है। और अब मैं ये देख रही थी कि इंडियन मीडिया की तरफ से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से ये जो भारतीय वजीर आजम का दौरा है इसको डिसरप्ट करने की कोशिश की जा रही है, यानी ये कि कुछ ऐसी चीजें करने की कोशिश की जा रही है कि वहां पर उनका दौरा जो है
वो सही ना हो या उसके अंदर कुछ खराबी पैदा की जा सके। और फिर उसके जवाब में ये भी हो रहा है कि वहां पर जो इस वक्त सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहा है सलाम मोदी का, यानी जब ये वाली चीज सामने आई उनके मुताबिक एलिजिडली, जो कि इंडियन मीडिया इस वक्त कह रहा है, तो फिर उनकी तरफ से सलाम मोदी का एक ट्रेंड चला दिया गया और वो ट्रेंड इस वक्त काफी ऊपर जा रहा है। अब देखिए ये बातें किस हद तक दुरुस्त है, मेरे सामने मैंने ये तलाश करने की कोशिश की जब मुझे ये चीज मिली, पढ़ने को मिला कि पाकिस्तान की तरफ से जो है एजेंसीज की तरफ से कोई ऐसी चीज वहां पर करने की कोशिश की जा रही है कि ये जो दौरा है पीएम मोदी का, इसको डिस्टर्ब किया जा सके। तो उसमें मुझे एक टेलीविजन चैनल जो कि इंडिया टुडे है, वहां पर बहुत तेज रफ्तारी के साथ ये वाली खबरें चल रही हैं और वहां पर एंकर पर्सन ये कह रहे थे कि पाकिस्तान की तरफ से ये कोशिशें की जा रही हैं कल से कि किसी तरीके से ये दौरा जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का रुकवाया जा सके और ये विजिट जो है वो खत्म कराया जा सके, या फिर ये कि वहां पर कुछ ऐसा हो कि लोगों को जो है वो कुछ इस तरीके से उकसाया जा सके। अच्छा, मैंने कहा कि ये क्या है, तो उसमें फिर उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि इंटरनेशनल कॉल्स जो हैं वो कश्मीर के अंदर लोगों को जा रही है, जिसमें उनको ये कहा जा रहा है कि आपने इस दौरे पे नहीं जाना, आपने इस यानी कि वहां पर नहीं जाना। जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बख्शी स्टेडियम है जहां पर उन्होंने ये करना है, तो वहां पर वो ना पहुंचे। इस तरह की कॉल्स मैं आपको सुनवाई देती हूँ जो इंडियन मीडिया पर इस वक्त गुफ्तगू हो रही है। मिडल ईस्ट से हमने क्या लेना है और क्या देना है। सो इन अदर वे इंडियंस आर लिंकिंग द कश्मीरी फार्मर्स विद द मिडल ईस्ट की जो फूड की जो सप्लाई चेन है उससे लिंक करना चाहते हैं, एंड आई थिंक दैट्स वेयर दे आर मूविंग ऑन। और जो I2U2 अगर आपको याद हो मुआहदा, उसके फॉलो अप कोई इतनी मीटिंग्स नहीं हुई, लेकिन उसमें हमने ये सुना था कि अमारातीज़ जो हैं वो काफ़ी पैसा लगाएंगे फार्मिंग के अंदर। मुझे ऐसा लग रहा है कि इंडियंस चाहते हैं कि मिडल ईस्टर्न ममालिक कश्मीर में पैसा लगाएं ताकि इन केस देयर इज़ समथिंग बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया पर्टिकुलरली विद रेफरेंस टू कश्मीर, तो उसमें मिडल ईस्टर्न ममालिक ही पाकिस्तान पे प्रेशर डालें कि आप चीज़ों को डी एस्केलेट करें, बिकॉज उनकी सप्लाई चेन इससे मुतासर हो सकती है। लुक हाउ स्मार्टली भारत इज़ प्लेइंग दिस थिंग कि आप कश्मीर के फार्मर को की कैपेसिटी बढ़ाएं, उसकी जो है वो सप्लाई चेन में उसको लेके आएँ, कॉलिंग इट एज ए कम्युनिटी वेलफेयर, लोगों को कारोबार की तरफ लगाएं, उनको ये कि एंड देन बीच में से मिडल मैन या कोई और वो सारी चीज़ें पकड़ लेगा, एंड देन वो सारा कुछ जो है वो मिडल ईस्ट में अगर सप्लाई होती है, ठीक है। सो आप क्या समझते हैं कि ये जो 50 बिलियन इंडियन 50 बिलियन रुपीस या $600 मिलियन का प्रोजेक्ट जो किया है, क्या ये इंटरनल चीज़ों के लिए किया है? मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ दिस इज़ ऑल फॉर एक्सपोर्टिंग इंडियन जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं उनको एक्सपोर्ट, एंड पर्टिकुलरली फ्रूट और बहुत कुछ जो होता है। सो आई थिंक पाकिस्तान को ये चीज़ करनी चाहिए अपने कश्मीर के अंदर, लिंक इट विद द इंटरनेशनल मार्केट। आप इसे अगर इंटरनेशनल मार्केट से लिंक करें ताकि वो जो हमारे जो कश्मीर के लोग हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी आएँ, वो इंटरनेशनल कम्युनिटी से भी लिंक हों, एंड उल्टा भारत के ऊपर भी एक पॉइंट आया कि वो भी कल चीज़ें एस्केलेट ना करें। आप लोग को वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप लोग को एक लाइक और सब्सक्राइब हम लोग को मोटिवेट करता है वीडियो बनाने में। जय हिंद दोस्तों।